जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, सूर्य देव को जल क्यों कौन नहीं देता, लेकिन क्या सूर्य देव को जल देने के जो नियम है उसके अनुसार हम जल देते हैं? क्या सूर्य को जल देने का हमको कोई फल ही पूरा नहीं मिलता? क्या कारण है? सूर्य देव को जल देने की सही विधि, सही नियम किस प्रकार से दे कि हम धनवान बन जाएं, हमारा मंगल ग्रह मजबूत हो जाए, हमारे सारे कार्य सफल हो जाए। समस्त जानकारी लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, सूर्य देव की महिमा कौन नहीं जानता। भगवान सूर्य देव को जल देना, मैं समझती हूँ शायद काफ़ी तादाद में, काफ़ी हद तक लोग सूर्य देव को जल प्रातः अवश्य ही देते हैं, लेकिन जल हम किस प्रकार देते हैं, जल देने के वो नियम क्या है कि जिससे हमें उसका पूर्ण फल मिले। मैं सदैव आपको बताती हूँ कि हम बहुत सारी पूजा करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं और हम ये कहते हैं हमें फल नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो जाती है कि हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो आज पूर्ण आपको फल प्राप्त हो, आप पूर्ण रूप से धनवान बने, भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बने, इसलिए मैं वो नियम और विधि आपको बताना चाहती हूँ जो करना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। वेदों में कुछ देवी देवताओं को प्रत्यक्ष देवी देवता कहा गया है, जिनमें से सूर्यदेव एक हैं। सूर्यदेव जो है हमारे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। यदि हम सूर्य की पूजा आराधना करते हैं, प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, जो व्यक्ति सूर्य की पूजा आराधना करता है उसके चेहरे पे एक अलग प्रकार का तेज होता है। उसके चेहरे को देखकर ये महसूस होता है कि इसका मंगल कितना स्ट्रोंग होगा, इसके चेहरे पर इतना तेज कॉन्फिडेंस आता है, यश मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, कीर्ति मिलती है, यानी कहिए नेम फेम सब कुछ मिलता है सूर्य आराधना करने से। जिन लोगों को नौकरी में समस्या आती होती है, कंपटीशन दे रहे हैं, वहाँ कहीं बात नहीं बन रही होती, तो उन्हें सूर्य देव भगवान की पूजा आराधना के लिए सलाह दी जाती है। ज्योतिष में बताया जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्य देव की पूजा करने से उन लोगों के काम भी बन जाते हैं। किस प्रकार आपको करनी है, मैं जल्दी से आपको वो बात बताती हूँ। सूर्य को जब भी आप रविवार के दिन से प्रारंभ करेंगे, हर दिन ही जल दें, तो तांबे के पात्र में जल लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री डालें। उस पात्र को आप लें, एक आसन पर खड़े होकर सूर्य को जल देना चाहिए। देखिए मैं बताती हूँ, हम लोग सदैव जहाँ भी कहीं होते हैं पृथ्वी पर खड़े होकर जल देते हैं। हम किसी भी पूजा के लिए आसन अवश्य ग्रहण करते हैं, आसन ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा का जो फल है वो पृथ्वी में समा जाता है। आसन एक बना लीजिए, जहाँ भी कहीं आप जल देते हैं उस आसन पर खड़े होकर जल दीजिए और बाद में उस आसन पर से हटिए और उसे मस्तक से लगाकर आसन फोल्ड करके रख दीजिए। ये आसन का तरीका था। अब जो आप सूर्य देव को ऊंची धार करके जल दे रहे हैं, तांबे के पात्र में मिश्री डालकर, वो जल आपका जमीन पर बहना नहीं चाहिए। आप या तो वहाँ पर कोई एक पात्र रख लीजिए जहाँ प्रतिदिन सूर्य में जल देते हैं, या आपका कोई गमला है, या वहाँ पर कोई क्यारी है जो कि वो जल वहीं समा गया, किसी के पैरों में नहीं आया, नाली में नहीं गया। आप अपने अंदर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पुण्य की बजाय पाप के भागीदारी हो रहे हो। आपको जल इस प्रकार देना है कि वो एक पात्र में एकत्रित हो जाए या किसी गमले क्यारी में। उसके पश्चात आपको 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, अपने उसी स्थान पर खड़े खड़े जहां आपने जल दिया है। उसके पश्चात आप जो जल आपने दिया है जहां पर, वहां से नीचे उंगली करके 1-2 लेकर अपने आप नेत्रों पे, मस्तक पे और अपने कंठ पर लगाएंगे और सूर्य देव को प्रणाम करेंगे। थोड़ा सा जल आपके लोटे में बच जाता है, उसे अपने हाथ में लेकर चारों दिशाओं में आप उसको छिड़क देंगे। ये है सही विधि। अगर आप चारों दिशाओं में जल छिड़कते हैं तो चारों दिशाओं से सारे देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है, सारे देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। चारों ओर सूर्यदेव का प्रकाश फैला हुआ है, पूरे के पूरी धरती पे सूर्यदेव का प्रकाश फैला हुआ है। आपने सभी को प्रणाम किया, सबको आपने जल अर्पित कर दिया, चारों तरफ आपने जल अर्पित कर दिया। ये प्रक्रिया करनी अत्यंत अनिवार्य है। ये एकमात्र नियम था जो मैंने आपको बताया। कहते हैं जो इस प्रकार सूर्यदेव भगवान की पूजा आराधना करते हैं, प्रतिदिन जल देते हैं, अपनी
आदत में शामिल कर लेते हैं, उन पर किसी की तंत्र विद्याओं का भी कोई असर नहीं होता। वो व्यक्ति सदैव खुश ही नजर आते हैं। पॉजिटिविटी का एक घेरा उनके चारों ओर बन जाता है। जो मैंने बताया, थोड़ा सा जल को चारों दिशाओं में आपको छिड़कना है। चारों दिशाओं से देवताओं का आशीर्वाद मिला और एक पॉजिटिविटी का घेरा आपने अपने चारों ओर बना लिया उस जल को छिड़कने के बाद। तो सूर्य भगवान को इस प्रकार से यदि आप अर्घ्य देते हैं तो उनकी कृपा आपके ऊपर निश्चित बनी रहेगी। आप धनवान बनेंगे। आपको जहां भी कहीं जिस फील्ड में भी समस्या आ रही है, वो समस्या तो रहने वाली है नहीं, संपूर्ण विधि के साथ, पूरे नियम के साथ यदि आप इस कार्य को करते हैं। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे जरूरत है उसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।